हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन लवर्स। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ फंक्शन फन फिक्शन अरेंज मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। लेकिन इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था जो जियांग चेंग है वो वी जिंग एंड वांग जी की पिक्स को क्लिक करता है उन दोनों को एक्सपोज करने के लिए, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वी जिंग के साथ जो पर्सन है वो लैन वांग जी है और कोई नहीं। इसके बाद वो उन्हें एक्सपोज नहीं कर पाता क्योंकि ग्रैनी उन दोनों की बातों का बिल्कुल भी यकीन नहीं करती। एंड वो बोलती हैं कि वो उनकी फैमिली की बातों पर यकीन नहीं करती है। उन्हें यकीन है वी जिंग पर कि वी जिंग वांग जी को कभी चीट नहीं करेगा, क्योंकि उसका जो ग्रैंडसन है यानी कि लैन वांग जी वो ऑलरेडी ही इतना हैंडसम है, तो वी जिंग किसी और के साथ डेटिंग क्यों करेगा। एंड इसके बाद वांग जी विंग के पास आया था एंड उसने वी जिंग को किस भी किया था, ये बोल के कि वो तो बस उसे अपने मतलब जो फेवर उस पर किया था उसने वहाँ पर एक्टिंग करके उसका बॉयफ्रेंड होने की उसका फेवर है। एंड वी जिंग ब्लश करके वहाँ से चला गया था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जियांग मैंशन, जहाँ पर जियांग चेंग एंड उसकी मॉम बैठे हुए थे एंड वो सोच रहे थे कि अब वो क्या करें, जिसके बाद कि उनकी जो फैमिली है वो वी जिंग को वहाँ से बाहर निकाल दे। तभी मैडम यू को एक आइडिया आती है एंड वो जियांग चेंग से बोलती है कि चेंग इधर आओ। एंड फिर वो जियांग चेंग से वो बोलती है तुम उसके बॉयफ्रेंड को जानती हो ना, तो तुम कुछ ऐसा करो कि उसका बॉयफ्रेंड जो है वो उस होटल रूम के अंदर आए जिसका एड्रेस मैं तुम्हें दूंगी। एंड हम विंग को यहाँ पर बुलाएंगे, इसे ड्रिंक करवाएंगे एंड उस होटल रूम के अंदर छोड़ देंगे। उसके बाद हम उन दोनों की पिक को क्लिक करेंगे एंड फिर उसकी पूरी फैमिली को दिखा देंगे। इसके बाद उसे वो सब मिलकर बाहर निकाल देंगे। ये सुनने के बाद जैंग चैंग बोलता है ओके मॉम। एंड फिर चैंग वहाँ से चला जाता है वांग जी को बुलाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हम विंग को देखते हैं जो कि अपने रूम में था एंड वो नी हुसैन से बातें कर रहा था। नी हुसैन ने कहा कि इट्स ओके, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक और वो वॉइस टॉकिंग मशीन ले आऊँगा, क्योंकि वी जिंग ने नी हुसैन को बता दिया था कि वांग जी ने उसे उस मशीन को ले लिया है एंड अब वो बोल भी नहीं पाएगा एंड ना ही तो वो नाटक कर पाएगा कि वो उस मशीन की वजह से बोल पा रहा है, तो इसीलिए उसे वो मशीन दोबारा चाहिए। तो नी हुसैन बोलता है ठीक है, वो चिंता ना करे, जब वो बाहर आए तब उसे बता दे। तो वी जिंग उसे बता देता है कि ठीक है, वो जब बाहर आएगा तब बता देगा। इसके बाद वी जिंग फ़ोन को रख देता है एंड वो काफ़ी सारी चीज़ें लैपटॉप पर सर्च करने लगता है। तभी वी जिंग का फ़ोन रिंग करता है। वी जिंग देखता है फ़ोन को तो फ़ोन उसकी स्टेप मॉम का था। वी जिंग इरिटेटिंग फेस बनाते हुए बोलता कि ये मुझे कॉल क्यों कर रही हैं, अब इन्हें क्या प्रॉब्लम है। वी जिंग फ़ोन को पिक करता है तो उसकी मॉम ने उसे वीडियो कॉल किया था। वी जिंग उनसे हेलो बोलता है तो उसकी स्टेप मॉम बोलती है कि वी जिंग घर आ जाए, उसके डैड भी घर हैं एंड वो वी जिंग को मतलब अच्छे से ट्रीट करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने गलत समझ लिया वी जिंग को। एंड ये सब चीज़ें बोलकर वो वी जिंग को अपने घर बुलाने के लिए कन्विंस कर लेती है। वी जिंग अच्छे से जानता था कि कोई ना कोई उसकी मॉम की यानी कि जो स्टेप मॉम है उनकी चाल है एंड वी जिंग भी देखना चाहता था कि आखिरकार वो क्या कर रही हैं, इसलिए वी जिंग भी मान जाता है वहाँ जाने के लिए। इसके बाद वी जिंग फ़ोन को रखता है एंड वो बोलता है कि आखिरकार ये करना क्या चाहती हैं, मुझे पता लगाना होगा। इसके बाद जो वी जिंग था वो रेडी होता है एंड रेडी होकर वो बाहर आता है एंड फिर वो वहाँ से टैक्सी में बैठ कर निकल जाता है। वी जिंग जाते टाइम नी हुसैन को भी अपने पास एक रेस्टोरेंट में बुलाता है एंड उसे वो वॉइस टॉकिंग मशीन भी ले लेता है। उसे अपने नेक में डालकर वो अपने क्लॉथ में छुपा लेता है। इसके बाद वो वहाँ से सीधा अपने घर आता है। घर आने के बाद वी जिंग की स्टेप मॉम यानी कि मैडम यू वी जिंग को काफ़ी अच्छे से ट्रीट करती हैं एंड उसे वो टेबल पर लेकर जाती हैं। वहाँ डाइनिंग टेबल पर वो लोग खाना खाते हैं एंड जानबूझकर मैडम यू वी जिंग को ड्रिंक करवा देती हैं एंड बहुत ज़्यादा ही वी जिंग जानबूझकर ड्रिंक होने का नाटक करता है। इसके बाद मैडम यू वहाँ पर कुछ अपने गार्ड्स को बुलाती हैं एंड वो बोलते हैं कि इसे ले जाकर उसी होटल रूम में फेंक दो एंड तुम्हें पता है ना क्या करना है। तो वो गार्ड्स बोलते हैं ओके मैम। एंड इसके बाद वो लोग वी जिंग को उठाकर वहाँ से लेकर चले जाते हैं एंड थोड़ी ही देर के बाद वो वी जिंग को एक होटल रूम के अंदर लाकर बेड पर घेर देते हैं। इसके बाद वो वहाँ से बाहर चले जाते हैं एंड अब हम देखते हैं वी जिंग को। उनके जाने के बाद वी जिंग अपनी आइज़ को ओपन करता है और बोलता है ओह तो मेरी स्टेप मॉम ये सब प्लानिंग कर रहे हैं। हाँ, लेकिन उन्हें क्या पता लगता है कि वो मुझे इतनी आसानी से धोखा दे पाएंगी, बेवकूफ़। एंड ये बोलकर वो मुंह बनाता है। इसके बाद वी जिंग ऐसे ही बेड पर लेटा रहता है ये देखने के लिए कि आखिरकार वो आगे करना क्या चाहती हैं। तभी थोड़ी देर बाद ही वी जिंग को ऐसे एहसास होता है किसी के कदमों का कि कोई उसके रूम की ओर आ रहा है। ये देखकर वी जिंग जल्दी से उठ जाता है एंड इधर उधर देखता है तो फिर उसे फ्लावर पॉट नज़र आता है। वी जिंग जल्दी से जाता है एंड उस फ्लावर पॉट को अपने हाथ में लेता है एंड जाकर डोर के पास खड़ा हो जाता है एंड वी जिंग उस फ्लावर पॉट को अपने हाथ में पकड़कर बस उस डोर की ओर ही देख रहा था। तभी जैसे अचानक से वो डोर ओपन होता है एंड वी जिंग डर के मारे उस फ्लावर पॉट को उस सामने वाले पर्सन के सर पर मारने ही वाला था। तभी अचानक से वो सामने वाला पर्सन वी जिंग के दोनों हाथों को पकड़ता है एंड वो उसे लाकर बेड पर पिन कर देता है। रूम के अंदर अंधेरा था जिस वजह से वो दोनों फेस को नहीं देख पा रहे थे
एंड वी जिंग अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे पकड़ने की, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं, छोड़ो मुझे। ये बोलकर वी जिंग अपने आप को छुड़ाने लगता है, लेकिन उसके ऊपर जो पर्सन था वो विंग के क्लोज आता है एंड वो उसके ईयर में बोलता है ये मैं हूँ। ये सुनने के बाद जो वी जिंग था वो शांत होने लगता है एंड फिर वो अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जो वांगजी था वो अच्छे से वीइंग के मतलब आइज़ को ही देख रहा था एंड वांगजी को समझ आ गया था कि ये वीजिंग उससे झूठ बोल रहा है कि ये वॉइस टॉकिंग मशीन का यूज़ करता है, ये अच्छे से बोल सकता है। एंड यही सब सोचकर वांगजी वीजिंग को जो है छोड़ देता है एंड फिर वो उठता है एंड जाकर लाइट को ऑन करता है। इसके बाद वीजिंग वांगजी को देखता है और आप यहाँ पर क्या क्या कर रहे हैं। वी जिंग वांगजी को देखता है, वांगजी बोलता है ओह तो तुम बोल पा रहे हो। वी जिंग ये बोलकर थोड़ा सा डर जाता है और फिर जल्दी से अपने कपड़ों से वो उस मशीन को निकालता है एंड दिखाते हुए बोलता है कि मैं इसकी वजह से बोल पा रहा हूँ। वांगजी विंग को देखता है और बोलता है ओह रियली। जिंग बोलता है हाँ। इसके बाद वांगजी अपने मन में बोलता है कि तो मैं भी देखता हूँ कि आखिरकार कब तक तुम ये सभी चीज़ें मुझसे छुपा पाते हो। इसके बाद वांगजी विंग के क्लोज आता है एंड विंग के क्लोज आकर वो विंग को उसके कमर से पकड़कर अपने क्लोज करता है और बोलता है कि तुमसे बिल्कुल भी अच्छी स्मेल नहीं आ रही है। ये बोलकर वांगजी विंग को सीधा अपनी डायरेक्टली गोद में कैरी करता है एंड गोद में कैरी करके वो उसे रूम के वॉशरूम की ओर ले जाने लगता है। वीजिंग अपने आप को छुड़ा रहा था लेकिन वांगजी विंग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। वांगजी विंग को सीधा लाकर वॉशरूम के अंदर जो मतलब वॉशिंग जो होता है वो उस वेशन पर बिठाता है एंड उसके बाद उसके फेस को देखता है। वी जिंग वांगजी को देखता है और बोलता है ये आप। वांगजी वी जिंग के नेक को पकड़ता है, उसे अपनी क्लोज करता है एंड वी जिंग को फिर से उसके लिप्स पर डीपली एंड पैशनेटली किस करता है, जिसमें वी जिंग पहले तो वांगजी को खुद से दूर पुश कर रहा था लेकिन बाद में उसे वांगजी का वो किस बहुत ही अच्छा लगता है एंड वी जिंग भी किस के अंदर पूरी तरह से मेल्ट हो जाता है। वांगजी एंड वी जिंग दोनों ही काफ़ी देर तक एक दूसरे को किस करते हैं। वी जिंग को वांगजी के लिप्स बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे एंड वांगजी तो वी जिंग को किस करते टाइम पूरी तरह से खो चुका था एंड वो डेस्परेटली बस विंग को किस किया जा रहा था। दोनों ही पूरी तरह से पागल होकर एक दूसरे को किस कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद जब वांगजी देखता है कि वीजिंग अब ब्रीदिंग नहीं ले पा रहा है अच्छे से तो वांगजी विंग को छोड़ देता है एंड फिर वीजिंग के फेस को अपनी ओर करता है एंड उसके ईयर के पास जाकर उसके ईयर पर किस करता है और बोलता है कि तुम बात लो, तुम्हारे माउथ से बहुत गंदी स्मेल आ रही है। ये बोलने के बाद वी जिंग वांगजी को देखता है और फिर वो गुस्सा करते हुए बोलता है कि तुम, लेकिन वांगजी वी जिंग को वहीं पर छोड़कर चला जाता है। वांगजी रूम में आता है और बोलता है सच में इसके लिप्स कितने टेम्पटिंग है, अगर थोड़ी देर में और रुकता तो सच में मैं कुछ और ही करने लग जाता। वांगजी अपने हार्ट पर हाथ रख लेता है। इसके बाद वांगजी अपना फ़ोन निकालता है एंड वो अपने असिस्टेंट हान को कॉल करता है एंड उससे बोलता है कि वो इस होटल रूम के अंदर आए एंड आते वक्त वो विंग के लिए कुछ कपड़े भी लेकर आए। इसके बाद उसका असिस्टेंट बोलता है कि ओके सर। फिर वांगजी फ़ोन को कट कर देता है एंड वो थोड़ी देर वेट करता है। थोड़ी ही देर के बाद उस होटल रूम के बाहर नॉक होता है। वांगजी जाता है एंड अपने असिस्टेंट से उन क्लॉथ को ले लेता है। फिर वांगजी वापस रूम के अंदर आता है एंड वो फिर वॉशरूम के डोर पर नॉक करता है। वी जिंग थोड़ा सा डोर ओपन करके बोलता है कि क्या हुआ। वांगजी बोलता है ये लो क्लॉथ। वी जिंग उन कपड़ों को ले लेता है एंड जल्दी से डोर को बंद कर देता है। वांगजी स्माइल करता है एंड वो आकर वहीं पर बैठ जाता है। थोड़ी देर के बाद वी जिंग बात लेकर बाहर आता है एंड जो ड्रेस वांगजी ने विंग के लिए मंगवाई थी उसे पहन कर आता है। वांगजी विंग को देखता है तो देखता ही रह जाता है क्योंकि वी जिंग उस ड्रेस के अंदर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था एंड वांगजी तो अपनी आइज़ को बिल्कुल भी ब्लिंक ही नहीं कर पा रहा था। उसने आज तक इतना खूबसूरत पर्सन अपने लाइफ में कभी नहीं देखा था। तभी वांगजी का फ़ोन रिंग करता है। वांगजी अपना फ़ोन निकालता है तो कौन, उसके गगल लाइन सिचन का था। वांगजी बोलता है यस का। तो लाइन सिचन वांगजी से बोलते हैं कि वांगजी उन्होंने सारी तैयारी कर ली है जियांग फैमिली को पूरी तरह से बर्बाद करने की, क्योंकि जियांग्स ने बहुत ही बुरी तरह से उन्हें जो है मैनिपुलेट किया है या बोलने कि उन्होंने धोखा दिया है। इस पर वांगजी बोलता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा गगा आपने, बस हमें जियांग कंपनी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना होगा और जो उनसे हमने पैसे दिए हैं उन्हें वो भी हमें वापस लेने होंगे। वैसे पैसों का मुझे कुछ है तो नहीं, लेकिन उन्होंने इन सभी चीज़ों को करके बहुत ही बड़ी गलती की है तो उन सभी को सबक सिखाना होगा। ये सुनने के बाद वी जिंग जल्दी से आता है एंड वो उस मशीन को अपने नेक पर रखता है एंड बोलता है कि नहीं आप कुछ मत करिए, मैं अपनी फैमिली से खुद बदला लूँगा। ये सुनने के बाद वांगजी बोलता है एक मिनट रुकिएगा एंड फिर लाइन से चैन बोलते हैं ओके। वांगजी फिर कॉल को कट करता है एंड फिर वो देखता है और बोलता है क्या कहा तुमने। तो विंग बोलता है कि मुझे अपनी फैमिली से खुद बदला लेना है, अब चिंता मत करिए, मैं अपनी फैमिली को अच्छे से हैंडल कर लूँगा। वांगजी उसे देखता है और बोलता है सीरियसली तुम कर पाओगे। विंग बोलता है हाँ बिल्कुल, मैं अपनी फैमिली को हैंडल कर लूँगा। ये सुनने के बाद वांगजी बोलता है ठीक है, लेकिन उन्हें अच्छे से सजा देना, अगर नहीं किया तो फिर देख लेना, मुझे मज़ा आना चाहिए तुम्हारी फैमिली को टॉर्चर होता हुआ देखकर। ये सुनने के बाद वी जिंग बोलता है हाँ बिल्कुल वो ऐसा ही करेगा। वांगजी बोलता है हाँ ठीक है तो फिर मैं जा रहा हूँ। इसके बाद वी जिंग कुछ वहीं छोड़कर वांगजी चला जाता है एंड बोल कर जाता है
कि वो उसके लिए ड्राइवर को भेज देगा क्योंकि अभी उसे कुछ इम्पोर्टेंट काम के लिए जाना होगा। तो वो यहाँ से जा रहा है, लेकिन बाद में वो विंग को घर पर मिलेगा। इसके बाद विजिंग ओके बोलता है एंड फिर विजिंग अपना फ़ोन निकालता है एंड फिर वो अपनी फ्रेंड नी हुसैन को कॉल करता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें जो कहा था तुमने वो कर दिया। नी हुसैन बोलता है ऑफकोर्स विजिंग, तुमने कहा एंड मैं ना करूँ, चिंता मत करो, ये रूम नंबर है, तुम इसमें जाओ एंड चेक करो तो तुम्हें तुम्हारा काम पूरी तरह से किया हुआ मिलेगा। ये सुनने के बाद विजिंग स्माइल करता है और बोलता है थैंक यू सो मच नी हुसैन, अगर तुम नहीं होते तो सच में पता नहीं मैं क्या करता। नी हुसैन बोलता इट्स ओके विजिंग एंड तुम अपना काम करके जल्दी नीचे आओ, ठीक है, मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ। विजिंग बोलता ओके एंड इसके बाद विजिंग सीधा उसी रूम में जाता है जहाँ पर नी हुसैन ने उसे नंबर भेजा था। विजिंग जाता है, डोर को ओपन करता है क्योंकि ऑलरेडी ही विजिंग के पास उस रूम की कीज थी। विजिंग रूम के अंदर जाता है एंड वो सीधा बेडरूम में जाता है। डोर ओपन करता है तो देखता है कि वहाँ पर जियांग चैंग एक बॉय के साथ सो रहा था एंड उन दोनों के बीच में क्या हुआ तो ये तो साफ साफ नजर आता क्योंकि दोनों के ही क्लोथ नहीं थे। विजिंग स्माइल करता है एंड जाकर वो उन दोनों के ऊपर से जो ब्लैंकेट थी उसे हाफ हटा देता है एंड वो दोनों बहुत ही प्यारे तरीके से सो रहे थे। विजिंग स्माइल करता है एंड फिर वो जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है एंड उन दोनों की पिक्स को क्लिक करता है एंड वीडियो भी बनाता है। इसके बाद विजिंग बोलता है कि हाँ मेरा काम तो हो गया। तभी अचानक से जियांग चैंग अपनी आइज़ को ओपन करता है एंड वो अपने सामने विंग को देखता है। विजिंग स्माइल करता है एंड फिर वो उसी बोल सकते हैं मशीन को अपने नेक पर रखता है एंड फिर बोलता है कि हाँ तो काफ़ी अच्छा सीन था, वैसे एंजॉय किया तुमने रात को। ये सुनने के बाद जियांग चैंग डर जाता है और बोलता है वी तुम यहाँ। विंग बोलता है हाँ मैं यहाँ एंड मैंने तुम्हारी पिक भी बनाई है। क्या होगा अगर मैं इसे वायरल कर दूं तो उसके बाद। ये सुनने के बाद जियांग चैंग डर जाता है और बोलता है प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करना वी प्लीज़ ऐसा मत करना। विजिंग उसे देखता है और बोलता है हाँ मैं ऐसा ना करूँ, ओके कोई बात नहीं, तुम मेरे भाई हो, मैं ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन मुझे बदले में ये जानना है तुमसे कि मेरी मॉम कहाँ पर है। ये सुनने के बाद जियांग चैंग बोलता है कि मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन विजिंग उसे धमकाता है और बोलता है कि अगर नहीं बताया तो फिर वो ज़रूर ही इस वीडियो को वायरल कर देगा एंड उसे बताना ही होगा। ये सुनने के बाद जियांग चैंग डर जाता है और बोलता है कि ठीक है वो बता देगा, लेकिन प्लीज़ इस वीडियो को डिलीट कर दो एंड मॉम डैड को भी मत दिखाना। विजिंग बोलता है कि वो तो मैं बाद में सोचूंगा, लेकिन पहले तुम मुझे जल्दी से बताओ कि मेरी मॉम कहाँ है। जियांग चैंग बोलता है विजिंग देखो मैं सच बोल रहा हूँ तुमसे, मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ मेरी सिस्टर को पता होगा, वो जानती होगी तुम्हारी मॉम कहाँ है। विजिंग बोलता है तुम सच बोल रहे हो। तो जियांग चैंग बोलता है हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी सिस्टर को पक्का पता होगा कि तुम्हारी मॉम कहाँ है। विजिंग बोलता है ठीक है। इसके बाद वो जाने लगता है, लेकिन तभी जियांग चैंग बोलता प्लीज़ इस वीडियो को डिलीट कर दो एंड मॉम डैड को मत दिखाना। ये सुनने के बाद विजिंग बोलता है कि वो तो मजाक कर रहा था एंड वो इस वीडियो को डिलीट भी नहीं करेगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है एंड जियांग चैंग डर के मारे वहीं पर बैठा रहता है एंड अपने सामने वाले पर्सन को देखता है एंड वो अपने सर को पकड़ लेता है और बोलता है क्यों वो रात को इस आदमी को टकरा गया एंड ये सब हो गया। वहीं जो नी हुसैन था वो बाहर विंग का वेट कर रहा था। वो विजिंग जल्दी से होटल से बाहर आता है एंड कार में बैठ जाता है। इसके बाद वो बोलता है हाँ नी हुसैन सच में तुमने तो बहुत अच्छा काम किया। वैसे तुम्हें वो आदमी मिला कहाँ। तो नी हुसैन बोलता है कि यार चिंता मत करो यार, वो मेरा फ्रेंड है एंड वो बहुत ही फ्लर्टी वे वाला है, उसे कोई भी मिल जाए तो वो उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेता है। विंग बोलता है ओ सच में तुम तो नहीं हो कहीं। नी हुसैन बोलता है अरे यार क्या बात कर रहे हो। ऐसे ही वो दोनों बातें करते हुए चले जाते हैं वहाँ से। वहीं जो वांग जी ने ड्राइवर भेजा था विंग के लिए वो कॉल करके बता देता है कि जो मैडम लैन है वो किसी और के साथ कार में बैठकर चली गई हैं एंड वांग जी जब ये देखता है तो उसे गुस्सा आता है। वांग जी जल्दी से जल्दी बोलता है कि उसकी कार का पीछा करो एंड वो वैसे भी होटल रूम की ओर आ रहा था क्योंकि विजिंग को 2 घंटे होते गए थे, वो अभी तक घर नहीं आया था एंड वांग जी रास्ते में ही है। तो फिर वो बता देता है कि विजिंग कहाँ गया है एंड फिर वांग जी भी विजिंग की कार का पीछा करता है। थोड़ी ही देर के बाद विजिंग को पता चल जाता है कि वांग जी उसका पीछा कर रहा है। वहीं विजिंग बोलता है कि नी हुसैन एक काम करो, तुम आगे जाकर मुझे उतार देना क्योंकि वांग जी हमारा पीछा कर रहा है। विजिंग बोलता है सच में यार ये तुम्हारा हस्बैंड है कि क्या है। विजिंग बोलता है क्या कर सकते हैं। इसके बाद जो नी हुसैन था वो कार को साइड में लेता है एंड विंग को उतार देता है एंड इसके बाद वो अपनी कार को फुल स्पीड में लेकर वहाँ से चला जाता है। विजिंग ऐसे ही स्ट्रेट पर चलने लगता है, तभी अचानक से एक कार विंग के पास आकर रुकती है। विजिंग देखता है एंड रुक जाता है। वांग जी कार का डोर ओपन करता है एंड बाहर निकल कर आता है। विजिंग जल्दी से वांग जी को देखता है और उसके पास जाता है एंड फिर वो उस मशीन को अपने नेक पर रखकर बोलता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वांग जी उसे देखता है और बोलता है कि तुम किसी और कार में बैठकर क्यों गए थे। विजिंग बोलता है कि वो तो इसीलिए गया था क्योंकि उसे लगा कि वांग जी ने उसके लिए कार सेंड नहीं की है एंड वो खुद भी उसे पिक करने के लिए नहीं आएगा। यह सुनने के बाद वांग जी बोलता है ओह रियली सच में तुम्हें ऐसा ही लगा था। विजिंग बोलता है हाँ एंड वो डरने की एक्टिंग करता है। इससे वांग जी को गुस्सा आता है एंड वांग जी सीधा विजिंग के नेक को पकड़ता है एंड फिर उसके गले के अंदर जो बोल सकते हैं मशीन वाला नेकलेस था उसे निकाल कर फेंक देता है। विजिंग शॉकिंगली वांग जी को देखता है। वांग जी डायरेक्टली विंग के नेक को पकड़कर
उसे फिर से फोर्सफुली किस करता है एंड काफ़ी देर तक किस करने के बाद वांग जीविंग को छोड़ता है और उसे देखता है एंड फिर वो उसे खींच कर कार में बैठा देता है एंड वो अपने असिस्टेंट को वहीं उतार कर चला जाता है। उसका असिस्टेंट तो बेचारा वहीं पर खड़ा रह जाता है एंड वो किसी कैब को बुक करके वहाँ से ऑफिस चला जाता है। वांग जी वीजिंग को लेकर एक ब्रिज के पास आता है एंड कार का डोर ओपन करके उसे बाहर निकालता है एंड उसे बाहर लेकर आता है। वांग जी फिर विंग की ड्रेस को देखता है। वीजिंग तो अब कुछ बोलने की एक्टिंग भी नहीं कर सकता था, इसलिए वो चुपचाप करके सब चीज़ें देखता है। वांग जी फिर अपना लॉन्ग कोट निकालता है एंड वीजिंग को ढक देता है क्योंकि उसकी वो ड्रेस काफ़ी रिवेलिंग थी, जिस वजह से उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वीजिंग को ऐसे देखकर वीजिंग की कमर भी काफ़ी विजिबल हो रही थी क्योंकि वो ड्रेस जो थी, कोट था, वो ऐसे ही डिज़ाइन किया गया था एंड ये चीज़ उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। वांग जी वीजिंग को अच्छे से कवर करने के बाद उसे देखता है एंड बोलता है कि तुम मुझे सच नहीं बताओगे ना। वीजिंग वांग जी को कंफ्यूजिंग आई से देखता है एंड वो फिर से एक्टिंग करने लगता है कि वो जैसे शायद लैंग्वेज में बात कर रहा हो। ये देखकर वांग जी को गुस्सा आता है। वांग जी वीजिंग को उसकी कमर से उठाता है एंड उसे गाड़ी के बोनट पर बिठाता है एंड फिर उसकी कमर को दोनों हाथों में पकड़कर उसे अपने क्लोज करते हुए बोलता है कि अच्छा, तो तुम अभी भी एक्टिंग करोगे? हाँ, मुझे बताओ कि तुम्हारे मेरे पास आने का क्या मकसद था, बताओ मुझे सच्चाई। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग शॉकिंग आई से वांग जी को देखता है और बोलता है कि आज ये ऐसा क्यों बोल रहा है, ये क्यों जानना चाहता है मुझसे? हाँ, इसने मेरी मशीन को भी फेंक दिया क्या? क्या इसे पता नहीं लेकिन मैं बोल सकता हूँ? वीजिंग डरते हुए वांग जी को देखता है एंड वो फिर से साइन लैंग्वेज में जैसे ही बात करने वाला था, वांग जी को गुस्सा आता है। वांग जी वीजिंग की नेक को पकड़कर उसे किस करने लगता है एंड फिर दूर होता है और बोलता है कि अगर तुमने सच नहीं बताया तो फिर देखना तुम। फिर से वो विंग के फेस को पकड़ता है एंड उससे किस करने लगता है एंड इस बार तो ये किस काफ़ी लॉन्ग चलता है एंड वीजिंग तो अब पूरी तरह से सांस नहीं ले पा रहा था। वीजिंग को अब ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगती है। इससे पहले कि वो बेहोश हो जाए, वो अपनी फुल पावर का यूज़ करता है। वांग जी के दोनों शोल्डर को पकड़ता है एंड वो वांग जी को पुश करता है। जैसे वांग जी दूर हो जाता है एंड फिर वीजिंग उसे देखता है और बोलता है तुम मुझे मार डालना चाहते थे क्या? ये सुनने के बाद वांग जी उसे देखता है और बोलता है ओह, तो तुम बोल सकते हो, तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? हाँ, ये बोलकर वांग जी विंग की नेक को पकड़कर प्रेस करता है, जिस वजह से वीजिंग वांग जी के हाथों को दूर करने लगता है और फिर उसे छुड़ाने लगता है। वांग जी थोड़ी सी ग्रिप विंग की नेक पर लूज करता है, उसे देखता है और बोलता है कि तो अब बताओ मुझे सच्चाई, तुम्हारे यहाँ आने का क्या मकसद था? वीजिंग बोलता छोड़ो मुझे एंड ये बोलकर वो उसके हाथ को छुड़ाता है एंड बोलता है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, तुम्हारा मेरा कोई मतलब नहीं है, मुझे अपने काम से काम मत रखना है, बस और कुछ भी नहीं। एंड तुम मेरे काम में इंटरफेयर मत करो। तुम चाहते थे ना मैं बोलूँ तो मैंने बोल दिया, हाँ मैं बोल सकता हूँ। तुम मुझे जाने दो, मैं अपने काम को करना चाहता हूँ। समझ आया? एंड मैं आपके पैसे भी वापस दे दूंगा एंड वो भी इंटरेस्ट के साथ। प्लीज़ अब मुझे जाने दीजिए। वांग जी विंग को देखता है और बोलता है तो अब तक तुम नाटक कर रहे थे? हाँ। तो वीजिंग बोलता है कि वो मेरी मजबूरी थी। वांग जी बोलता है अच्छा, तुम्हारी मजबूरी? कैसी मजबूरी? विंग बोलता है वो मैं आपको अभी नहीं बता सकता हूँ। वांग जी बोलता तो मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वीजिंग बोलता लेकिन तो वांग जी वीजिंग के नेक को पकड़ने ही वाला था, तभी अचानक से वांग जी का फ़ोन रिंग करता है। वांग जी देखता है तो कॉल उसकी ग्रैंड माँ का था। वांग जी बोलता हेलो ग्रैंड माँ। एंड वीजिंग जब ये देखता है कि कॉल ग्रैंड माँ का है, तब वो जल्दी से उसके हाथों से फ़ोन लेता है और बोलता हेलो ग्रैंड माँ, आप कैसी हैं? एंड जैसे ही ग्रैंड माँ ये सुनती हैं तो वो बोलती वी बेटा तुम बोल सकती हो। विंग बोलता हाँ मैं बोल सकता हूँ ग्रैंड माँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ एंड आपको यकीन नहीं होगा, डॉक्टर ने सच में मेरिकल कर दिखाया, उन्होंने मुझे मेडिसिन दी एंड मैं ठीक हो गया, मैं बोल सकता हूँ, मैं तो बहुत जल्द आपसे मिलना चाहता हूँ, आपसे बातें करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद ग्रैंड माँ भी हैप्पी हो जाती है। वहीं वांग जी गुस्से में विंग को देख रहा था एंड वो विंग से फ़ोन लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वीजिंग तो फ़ोन वांग जी को बिल्कुल भी नहीं दे रहा था। वीजिंग बोलता है कि ग्रैंड माँ हाँ हम जल्दी आ जाएंगे। एंड ग्रैंड माँ फिर बोलती है कि वांग जी उसे घर लेकर आओ जल्दी से, मुझे उससे बातें करनी है ढेर सारी। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता हाँ ग्रैंड माँ मैं आ रहा हूँ अभी। एंड फिर ये बोलकर वो फ़ोन को रख देता है। वीजिंग वांग जी को देखता है एक विक्ट्री स्माइल के साथ। वांग जी बोलते तुम्हें क्या लगता है तुमने ये सब किया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? तुमने मेरी ग्रैंड माँ का सहारा लिया है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें छोड़ूंगा तो नहीं। ये बोलकर वो विंग को देखता है। विंग वांग जी की नेक में अपने हाथों को डालता है और बोलता है देखो मैं तो कितना अच्छा हूँ ना, मैं तुम्हारी ग्रैंड माँ का भी ख्याल रखता हूँ एंड मैं तुम्हारा भी ख्याल रखूँगा, तुम्हारे लिए खाना बना दूंगा, तुम्हारे लिए सारे काम कर दूंगा। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मुझे एक चांस देना चाहिए? वांग जी विंग को देखता है एंड फिर उसकी कमर को पकड़ के अपने क्लोज करता है और बोलता है मैं तुम्हें एक चांस तो दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें हमेशा मेरा ख्याल रखना होगा एंड मेरी ग्रैंड माँ का भी, क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो एंड अगर तुम कुछ गलत करोगे तो भी मैं सही कर दूंगा एंड तुम जो भी करोगे वो सही ही होगा। ये सुनने के बाद वांग जी स्माइल करता है एंड वीजिंग भी। फिर वांग जी देखता है विंग की ड्रेस को और बोलता है आज के बाद ऐसे कपड़े मत पहनना, तुम इनमें बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हो। वीजिंग मुंह बनाता है और बोलता है मैं बहुत अच्छा लगता हूँ। वांग जी बोलता है नहीं लगते हो। एंड फिर वो उसका हाथ पकड़कर उसे उतारता है एंड उसे कार में बैठा कर वहाँ से उसे शॉपिंग मॉल में लेकर आता है एंड उसके बाद वीजिंग के लिए वो काफ़ी सारी ड्रेसेस लेता है। इतने
इतने सारे क्लॉथ को देखने के बाद वीजिंग तो बहुत हैप्पी था एंड फिर वो एक वाइट ड्रेस को देखता है जो ड्रेस वीजिंग को बहुत पसंद आती है। वीजिंग फिर बोलता है कि वो इस ड्रेस को ट्राई करना चाहता है। तो वो जो लड़की थी वो बोलती है ओके सर एंड वो ड्रेस वीजिंग को देती है। वीजिंग उस ड्रेस को लेकर जो चेंजिंग रूम में जाता है। वीजिंग उस ड्रेस को पहनने के बाद अपने आप को देखता है। उस ड्रेस के अंदर वीजिंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था एंड वीजिंग अपने आप को देखकर बोलता है कि वाह वीजिंग तुम तो बहुत खूबसूरत लग रहे हो। तभी अचानक से कोई आता है एंड वो वीजिंग को अपनी ओर टर्न करके डायरेक्टली वीजिंग को किस करने लगता है। एंड वीजिंग पहले तो शॉक था लेकिन जब वो वांग जी को देखता है तो वो काम डाउन हो जाता है। इसके बाद वांग जी वीजिंग को काफ़ी देर तक किस करता है एंड वो धीरे धीरे करके वीजिंग की उस ड्रेस को भी निकालने लगता है। वहीं वीजिंग वांग जी के इन हरकतों को देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड उसकी पूरी बॉडी के अंदर वाइब्रेशन आ जाती है। वांग जी धीरे धीरे करके वीजिंग की उस ड्रेस को अपर से पूरी तरह से ओपन कर देता है एंड उसके बाद वो वीजिंग के नेक, चेस्ट एंड पूरी बॉडी पर किस करने लगता है जिससे वीजिंग तो कांप रहा था। बस वो ये सब चीज़ें नहीं सह पा रहा था। लेकिन वांग जी वीजिंग को एक बहुत ही बोल सकते हैं हंग्री आई से देखता है जैसे कि मानो वो विंग को पूरा खा जाना चाहता हो। वांग जी वीजिंग के लोअर गारमेंट को भी उतारने लगता है लेकिन तभी वीजिंग वांग जी के हाथ पर रख लेता है अपना हाथ और बोलता है ये आप क्या करें। वांग जी विंग को अपने क्लोज करता है और बोलता है तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड कर रहा हूँ। विंग बोलता है यहाँ पे नहीं एंड आप नहीं कर सकते। ये बोलकर वो वांग जी को दूर करता है एंड जल्दी से उस ड्रेस को ठीक करके वहाँ से जाने लगता है। लेकिन वांग जी वीजिंग को पकड़कर उसे उस बॉल पर पिन कर देता है। वीजिंग का फेस वॉल की ओर था। वांग जी धीरे से वीजिंग के शोल्डर से भी उस ड्रेस को गिरा देता है। उसके बाद वांग जी वीजिंग के शोल्डर पर किस करने लगता है एंड जिससे वीजिंग की बॉडी में एक अलग से सेंसेशन होती है एंड वीजिंग अपनी इस फीलिंग को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था। उसे बहुत अजीब लग रहा था। वो पता नहीं क्यों वांग जी के इन सभी टचेज को बहुत ही फील कर रहा था। उसे बहुत अजीब लग रहा था। वांग जी को किसी तरह से वीजिंग अपने आप से दूर करना चाहता था लेकिन उसकी बॉडी बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही थी। वांग जी फिर वीजिंग को उठाकर जो है वहाँ जो सोफ़ा था चेंजिंग रूम के अंदर उस पर लेकर आता है एंड उस पर उसे लिटा देता है। उसके बाद उसके ऊपर आता है और पता है तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो एंड मैं तुम्हें चाहता हूँ। ये बोलकर वांग जी विंग के ऊपर आता है एंड वो वीजिंग के नेक पर किस करने लगता है जिससे वीजिंग भी पूरी तरह से खो जाता है एंड उसकी आइज़ भी पूरी तरह से ड्रंक हो जाती है। वांग जी वीजिंग की ओर झुकता है एंड उसके लिप्स को कैप्चर करके वीजिंग के पूरे माउथ को अच्छे से एक्सप्लोर करता है। वीजिंग को वांग जी के लिप्स बहुत ही सॉफ्ट फील करवा रहे थे एंड उसे अच्छा लग रहा था। वांग जी एक डीप एंड पैशनेटली किस करता है। तभी अचानक से वांग जी वीजिंग को किस करना बंद करता है एंड फिर वो चारों तरफ देखता है एंड फिर वीजिंग शॉकिंग आई से वांग जी को देखता है और बोलता है क्या हुआ आपको। वांग जी विंग का हाथ पकड़कर उसे उठाता है और बोलता है यहाँ पर नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे रूम में मेरे बेड पर एंड मैं तुम्हारे साथ वो सब करूं। वीजिंग सुनकर ब्लश करता है और बहुत शेमलेस एंड वो उठ जाता है, अपनी ड्रेस को ठीक करता है। वांग जी फिर जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है एंड अपने असिस्टेंट को एक मैसेज करता है एंड इसके बाद वो स्माइल करता है और बोलता है चलो घर चलते हैं एंड तुम अपनी पुरानी वाली ड्रेस को पहन लो एंड ये ड्रेस तुम घर जाके पहन लेना। ये बोलकर वांग जी बाहर आता है एंड वीजिंग का वेट करने लगता है। थोड़ी देर के बाद वांग जी वीजिंग को देखता है जो कि उस चेंजिंग रूम से बाहर आ रहा था ड्रेस को चेंज करके। वांग जी बोलता है चले। वीजिंग अपने सिर को हाँ में हिलाता है। इसके बाद वांग जी एंड वीजिंग दोनों लैंड मेंशन आते हैं। वांग जी बोलता है कि एक काम करो तुम थोड़ी देर के लिए दूसरे रूम में जाकर इस ड्रेस को पहन कर आओ। वीजिंग बोलता लेकिन वांग जी बोलता जाओ एंड इसके बाद वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता, वो चला जाता है। वांग जी रूम में आता है एंड फिर वो देखता है पूरे रूम को।